आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवान। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त सचिन पायलट का समर्थन मिलता हुआ महिला पहलवानों को नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, जंतर मंतर पर पहुंचे सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथियों, दोस्तों, आज 26-27 दिन से हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर न्याय उनके साथ हुआ है, उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं, जिनको अखबार, टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिंतित मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, सचिन पायलट लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जंतर मंतर पर पहुंच करके उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। महिला पहलवानों का समर्थन सचिन पायलट को मिल गया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। संतों की बातों को हम हमेशा मानते हैं। संतों ने कहा कि अयोध्या से आप आ जाइए, तो क्या कहें? नहीं, मैंने उनसे निवेदन कर लिया क्योंकि मैंने संतों को ही साक्षी मान करके शपथ ली थी। ज्ञानदास जी का नाम मैंने लिया था, परमहंस जी का नाम मैंने लिया था, हनुमान जी का भी मैंने नाम लिया था और सरजू मैया का नाम लिया था, अशोक सिंघल जी का नाम लिया था। संतों को ही साक्षी मान करके तो मैंने वही उसी मंच पर हाथ जोड़ लिया कि मैं अयोध्या की सेवा करूँगा, लेकिन नंदिनी नगर में बैठ करके करूँगा और चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। मैंने नहीं कहा राज ठाकरे से, मैंने कहा राज ठाकरे अभागा है।
अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो जनता से माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का इतिहास है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी जनता से क्षमा मांगा है। और अगर वो क्षमा मांग लेता, हमने कहा कि जनता से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, इतना अभागा कौन हो सकता है। राज ठाकरे डरा नहीं है, राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता। जीत न सके अजय रघुराई, मैंने अयोध्या अजय, इसका नाम अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो इसको वही जीत सकता है जो पहले अपने मन को जीते। अहंकार से कोई आकर के अयोध्या को नहीं जीत सकता है, अयोध्या को नहीं पा सकता है। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम मेरा ये है कि और मैं हासिल क्या हुआ है? अगला कदम मेरा ये है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं, उनका भी दौरा करूंगा। फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा, और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, और अयोध्यावासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्यावासी जैसे अयोध्यावासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूँगा। फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा, और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जा कर के रखूंगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। आपने कहा था कि एक आखिरी हो रहा है, आपने कहा था कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन अयोध्या के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर लूंगा। हाँ, जरूर लूँगा, क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूँ, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अभी आप पूरा तमाशा खोलना चाहते हैं, अभी जाइए, इतना काफ़ी है।